कोरोना कैसे आया था? जहाज में बैठ के आया था, सबसे पहले जहाज चलाया। ट्रेन किसकी है? गरीब की, आज तक नहीं चल रही हो। हमारे पास आवाज नहीं है ना, सवाल पूछने वाला नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं चल रही हो। सरकार भी सुन लेगी। अगर आप पे दम तो टालो, हम हटने वाले नहीं है। यहाँ पे मरने आए, मर के जाएंगे। क्या मांग लिया हमने? अपने अधिकार मांगा ना। बच्चे की फीस देनी है, बेटी की शादी करनी है, वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से जमीनें बेच रहे हैं। किसी बाप का हिंदुस्तान है? किसकी है जमीन? ये हमारी है। सरकार चाहती है कि कम से कम ये रोटी खा रहे थे ना मजदूर, ये मजदूर किसान, ये जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला, इनकी वो भी खत्म की जाए। ये बात से बात बनेगी। अब इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तानाशाही बहुत रही है देश में। लॉकडाउन लग रहा है, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? सरकार को जवाबदेही बनती है। आपने 1 साल तक लॉकडाउन लगा के रखा, क्या किया आपने? 1 साल तक जो देश खत्म किया गया, मजदूर किसान खत्म किए गए, जो पैदल पैदल गए थे 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर, आपने क्या किया? आप भी वही हालात है। जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा चरमरा गया, उससे 72 हालात हो चुके हैं। आप देख रहे हो क्या है? 2.5, 3 लाख केस आने लगे हैं। कि आपने क्या किया? मतलब आपने जो वैक्सीन बनवाई थी, वो 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी। 100 वैक्सीन है, उसमें से 43% बाहर भेज दी, 57% यहाँ पे यूज की गई। तो उनको अपने देश में यूज करो ना सबसे पहले। हमारे देश के आदमी मर रहे हैं, तो बाहर वाले के तब वैक्सीन में 3 कर रहे हो, उसके साथ भी यारी लड़ा रहे हो। आप क्या मकसद है? ये क्या कहना चाह रहे हो आप? किसान तो वैक्सीन को मानता ही नहीं है, वो तो बोलते हैं कि कोरोना है ही नहीं। तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप देख लो, 5 मिनट से बैठे दिख रहा है आपको कोई? वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे तो आपने पूछा, वो बता रहा हूँ मैं। जो सरकार ने बोला ना, उसके अनुसार बोल रहा था मैं। हम तो मानते ही नहीं, क्योंकि 5 महीने से बैठे हैं। बता दो एक भी केस आया तो? यहाँ से ज्यादा क्लोजनेस, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी वायलेट नहीं हो रही। तो किसान नेता फिर वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? किसने लगाई बता दो आप? डिमांड कर रहे हैं टिकैत साहब ने लगाया। तो सरकार बोल रही है, जबरदस्ती कह रही है कि कोरोना है, चले जाओ, तो मान लेंगे हम। जो सरकार अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि अभी जैसे आपने बात कही, अभी पीएम मोदी ने बोला था कि पिछले साल से लेके इस साल हम ज़्यादा तैयार हैं। इस बार हमारे पास वैक्सीन भी है, इस बार हमारे पास सरकारी बेड भी है, इस बार हमने हॉस्पिटल में भी सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। तो है, तो फिर 2.5 लाख के केस क्यों आ रहे हैं? वैक्सीन कहाँ गई? यूज करो ना उनका। वो बाबा जी आए थे लेके, और दूसरी बार जो कैबिनेट मिनिस्टर भी बैठे थे उसके साथ, हर्षवर्धन और नितिन गडकरी साहब, कहाँ है उसकी वैक्सीन? हो सिर्फ 2 वैक्सीन क्यों है? वैक्सीन बाबा जी की वैक्सीन का, बाबा जी को दवाई है तो दवाई है, बोल क्यों रहे? वैक्सीन कोरोना नाम की 2 बार लॉन्च कर दिया, समझ रहे हो? 1 बार लॉन्च किया जाता, उन्होंने 2 बार लॉन्च कर दिया, तब भी नहीं है, दिख रही। कहाँ है वो? बता दो ना मुझे आप। बात क्या है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो चरमरा गया है। मैं बोल रहा हूँ, आप वर्ल्ड में जो यूएसए है ना, उसमें 16% जीडीपी का खर्च किया जाता है हेल्थ केयर पे। इंडिया में कितना किया जा रहा है? 1.5%। साल दर साल रिपोर्ट आती है, इसमें बोला जाता है 3% के आसपास खर्च करना होगा, लेकिन आज तक नहीं किया जा रहा। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आज हमारे पास डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, अब ऑक्सीजन की कमी हुई पड़ी है। आप देख लो, 1 साल हो चुका है, जवाबदेही बनती है सरकार की। आपने 1 साल के लिए देश को बंद कर दिया, जो खाने के लाले पड़ गए मजदूर के लिए, किसान के लिए। तो आपकी जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी सरकार है। आपने क्या किया? क्या इंप्रूवमेंट किया? बताओ ना, दिखाओ ना कुछ। सरकार तो बंगाल चुनाव में व्यस्त है। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, जो कोरोना कहाँ जाता है, तो चुनाव करवा रहे हैं वहाँ पे। पूरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, इवन ममता बनर्जी। चुनाव आयोग कराता है ना, सरकार थोड़े कराती है। चुनाव आयोग किसका है? अब चुनाव आयोग में बिक गया। बिल्कुल पता नहीं आपको? अशोक लवासना का, सुनील अरोड़ा केस आपने नहीं पढ़ा? क्या कर रहा है? 8 चरण में वोट क्यों करवाई है? समझ रहे हो? पहली बार हो, ये पूरी हिस्ट्री में, बंगाल की हिस्ट्री उठा के देख लो, 8 चरण में पहली बार चुनाव हुआ है। तो इतना इमरजेंसी जैसे हालात लगे, इतनी पेंडेमिक इतनी हाई है, मतलब इतना डेंजरस हो चुका है वायरस, तो 1 चरण में कराओ ना आप। क्या दिक्कत है? 1 दिन में कराओ। अब डिजिटलाइजेशन की बात कर दो, सुबह वोट गिरो, शाम को रिजल्ट निकाल दो। चाहते नहीं है भाई साहब। ये सोची समझी साजिश है, पूरी साजिश है। बिल्कुल सोची समझी साजिश है। कोरोना कैसे आया था? जहाज में बैठ के आया था, सबसे पहले जहाज चलाया। ट्रेन किसकी है? गरीब की, आज तक नहीं चल रही हो। हमारे पास आवाज नहीं है ना, सवाल पूछने वाला नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं चल रही हो। तो जो दूसरे ट्रेन थे, जैसे अफ्रीका वाला, यूके वाला, वो भी कैसे आ रहे हैं? तो वो भी इंडिया में आ चुका। तो आज जितनी भी शमशान है, गृह है, सब में लाइन लगी है शवों की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं क्या कहना चाहूंगा, सरकार से पूछो ना। ये गलत है कि सही है? जो बिल्कुल गलत है। सरकार की जवाबदेही बनती है। हमने उसको वोट देके सरकार में सत्ता में बैठाया है, उसकी जवाबदेही बनती है। हमारी वोट लेके बैठा। जब आप कहते कोरोना है नहीं, तो आदमी मर कैसे रहे हैं? तो बताए ना सरकार क्यों मर रहे हैं? नहीं मर रहे, वो भी सरकार बताएगी। मैं बताऊंगा मेरी सरकार है क्या? मैं मोदी हूँ क्या? मेरे पास क्या है? मेरे पास रोटी भी नहीं है। हम तो 5 महीने सड़कों पे बैठे हैं अपनी रोटी को बचाने के लिए। उसको आप खत्म करें, उसको बेचने जा रहे हो, उसका व्यापार कर रहे हो आप। तो सरकार की जवाबदेही बार बार बोल, सरकार बताए ना क्यों मर रहे हैं।
अगर कोरोना है नहीं है तो फिर कहाँ गया कोरोना? जब रैलियां करवा रहे आप कहाँ जाता हो? अक्टूबर नवंबर में जब बंगाल बिहार में चुनाव था सबसे ज्यादा पीक पर था, 1.5 लाख केस आते थे, तब भी ये चुनाव करवा रहे थे। रैलियां देखी थी ना आपने? कोई स्थानीय चुनाव होता वहां भी जाती है, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर उठ के जाती है। अब देख लो ना क्या हो रहा है। सरकार से पूछे सवाल, हमारा आपका सबका देश का सवाल है सरकार से, क्या किया आपने? बंगाल चुनाव की बात करें, बंगाल चुनाव में कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन किसान आंदोलन की बात की जाएगी तो किसान आंदोलन खत्म करने की बात की जा रही कोरोना के नाम पर। क्या CNRC का आंदोलन कैसे खत्म किया था? ऐसे ही किया था ना, कोरोना का डर फैला के। तो इसलिए हम नहीं मान रहे, क्योंकि आंदोलन को ऐसी एक हथकंडा है ये। पहले आपने देख लो कोरोनोलॉजी क्या क्या बोला है, खालिस्तानी आतंकवादी, एक स्टेट का, पंजाब का, हरियाणा का आंदोलन जी अभी इस पे उतर आए हैं। हर हथकंडा फेल हो चुका है और झूठी खबर से पुकार रहे हैं किसको क्लीन स्वीप किया जाएगा। क्लीन किया जाएगा ऑपरेशन तो कर लो ना, कौन मना कर रहा है? पहले 4 किसान बैठे, 4 बैठे तो उठा लेना, आप में दम है तो, आप में दम है तो उठा लो ना, कौन मना कर रहा है? 1 मिनट बैठा मान लिया आपके एक मिनट के लिए तो उठा लो, कौन मना कर रहा है? आपकी सरकार है। तो ये बकवास कर रहे हैं। रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इनमें क्या हो रहा है? मन दंगा तो हरिद्वार में गंगा। अमित शाह ने बोला है कि सराफत से उठते हैं ठीक है, वरना फिर उसके बाद फोर्स बुलाएंगे। बुला लेना, कौन मना कर रहा है? वही तो बोल लेना। तो ये सरहद क्यों बना रखी है? ये तो सीधी सीधी धमकी दी जा रही है। दे लेना धमकी, क्या मैं तो बोला अटैक कर ले सीधा, हम चाहते हैं भाई साहब सीधा करे ना, कोई मना कर रहा है? 5 मिनट जाब हटा लो ना, क्या दिक्कत है? आप में दम है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, सरकार भी सुन ले। अगर आप में दम है तो हटा लो, हम हटने वाले नहीं है। यहाँ पे मरने आए, मर के जाएंगे। क्या मांग लिया हमने? अपने अधिकार मांगा ना, देश मांग लिया, कोई रियासत मांग ली। अपनी रोटी का आंदोलन है, हमें रोटी का व्यापार करोगे आप? तिजोरी में बंद करोगे क्या? अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्या मांग लिया बता दो आप। सरकार का एक बात और कहना है कि इस किसान आंदोलन में किसान कम, अदर लोग ज्यादा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और कह रहे हैं सिर्फ नेता हो रहे हैं, इसमें अपनी जमीनी हकीकत जब धरातल खोज रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धरातल किस चीज का खोज रहे हो? अपोजिशन पर नेता बनने की। तो फिर वही बात फिर करे हो आप। मैं सरकार है, सरकार उनकी है, हटा लो, फिर क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना? आपने मौका दिया ना, आपकी सरकार है, आपने कुछ गलत किया तभी तो आए हैं। हमें शौक तो है नहीं बैठने का, मरने का। 350 किसान मर चुके, सुसाइड भी की। सुसाइड कब करता आदमी पता आपको? तो कौन जिम्मेवार है? हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून वापस ले ले, जो जिसको मौके मिल रहे हैं राजनीति करने के, उनको बंद हो जाएंगे मौके। आपकी जिम्मेवारी, आपकी जवाबदारी, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरह किसानों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्या यह कोरोना का इफेक्ट है या किसान आंदोलन में आना नहीं चाहते? काम चल रहा है, हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, कटाई का काम चल रहा है। ऊपर से सरकार ने खुद बोला था कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होते, तो हमने सरकार की सुन ली थी। मैं कोई बात नहीं, 5 बैठा लेंगे, हम इसलिए 5 बैठे हैं, सरकार की हमने मान ली थी। और दूसरी बात, आप हार्वेस्टिंग होने दो, 10-5 दिन का काम बचा, फिर देख लेना, यहीं भी गर्मी कटेंगी। 24 तक बैठे हम, 24 तक बैठे बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि हटने का कोई मकसद नहीं है ना। वहां पे चले गए तो मर जाएगा किसान। जो जमीन में कम से कम रोजी रोटी चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। आज क्या क्या हालात बन चुके हैं, आपने देखा 13,000 सुसाइड करते हैं एनुअली। NCRB का डाटा 2015 के बाद छुपवा नहीं रहे, क्यों इलेक्शन जीतना होता है इनको। उनका बच्चे की फीस देनी है, बेटी की शादी करनी है, वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से जमीनें बेच रहे हैं। किसी बाप का हिंदुस्तान है? किसकी है जमीन? ये हमारी है, किसान मजदूर की है ना? बता दो आप। अच्छा, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद मजदूर जो है वो परेशान, एक बार पहले भी देखा गया था, आज भी देखा गया, क्या कहना चाहते हैं? मजदूर एक तो आप मुझे बताइए, देश में लॉकडाउन खुला कब था? बोलने की आज़ादी है? आप बोल के देखो, मनदीप पुनिया के साथ क्या हुआ, गोरी लंकेश क्या, मतलब समझ रहे हो आप? बोलने की आज़ादी नहीं है। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ में बताया जा रहा है। जीन्स पे फटी है, उस पर भी कमेंट किए जा रहे हैं। कोई बोल रहा कि अमेरिका का हमारा देश गुलाम था। समझ रहे हो? ये कहाँ से लॉजिक ले? एक गोबर असर करा है इनके। एक तो देश में लॉकडाउन खुला नहीं था, बेटियां घर से बाहर निकलती रेप हो जाता है, ये लॉकडाउन नहीं है क्या? किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनके रोजी रोटी का समाधान नहीं हो रहा है, लॉकडाउन नहीं है क्या? लॉकडाउन तो इस देश में है, लेकिन वो वर्चुअल है। जैसे विकास है ना, तो ये भी वर्चुअल है। तो सरकार चाहती है कि कम से कम ये रोटी खा रहे थे ना मजदूर किसान, ये जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला, इनकी वो भी खत्म की जाए। इनको सिर्फ इतना दिया जा रहा है जिंदा रहे, अगली लेबर तैयार करनी है, हमें सिर्फ रोटी दी जा रही है। हम अपने बच्चों को पाल सके, अगली जनरेशन को तैयार कर सके लेबर के लिए, पूंजीपतियों के लिए। ये बताइए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इस किसान आंदोलन से जितने भी सपोर्टर थे हाथ खींचते जा रहे हैं, इसलिए आंदोलन में कमी आती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर वही बात पर गंवा फिर आगे की सवाल पूछ रहे हो आप, फिर हटा लो ना, क्या बात है, दिक्कत है? अगर सपोर्टर कम हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो अगर हट गए तो फिर बोल रहा हूं बार बार खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा देश। कौड़ी के भाव देश को बेचा जा रहा है। आप देख नहीं रहा क्या पूंजीवाद को बढ़ाया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। दिल्ली के डेली आपने देखा नहीं, 15-16 मार्च को बैंक वाले आए थे,
2 दिन के लिए आए तो जीतने के लिए देश को, हालांकि हम 5 महीने से बैठे हैं। तो इस देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरे देश की लड़ाई है। नौजवान के पास रोजगार है, SSCGD वाला आपने देखा नहीं, महिलाओं के साथ हर 16 मिनट में रेप हो रहा हो, देख नहीं रहा क्या आपको? पूरे देश को जन जन का आंदोलन तभी होता है जब पूरा देश साथ आता है, साथ इकट्ठा होकर बैठता है, बात करता है। ये बात से बात बनेगी, अब इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तानाशाही बहुत रही है। लास्ट में आप लोगों से सवाल है, कोरोना वायरस तेज में देश में फैल रहा था, आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क के पैसे नहीं है, आप दे दो पैसे, सरकार देगी ना पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है। 10 रुपए पैसे नहीं है आपके पास? बिल्कुल भी नहीं है, मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। मास्क का भी आप देख रहे हो, पहले क्या था कि N95 मास्क आता, वो सिर्फ एक मास्क आता था, फिर क्या है कि कलर चेंज हो गए, अब क्या है कि लेडीज का लगाने का, जेंट्स का लगाने आने लगा, इसका भी जेंडर बना दिया है। इस तरह की मानसिकता हमारे देश सारे प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल है, सब कुछ एजेंडा सेट किया जा रहा है। धर्म का धंधा था, हर कोई अंधा था, चिता जली रोशनी हुई, आंखें खुली तो देखा आधा देश भूखा आधा देश नंगा था। आज देख लो क्या हालात है। यानी कोरोना नहीं है? बिल्कुल नहीं है, अगर है तो सरकार मिटा ले इसको, सरकार की जवाबदेही। 1.5 साल से लॉकडाउन लगा रखा, आपने क्या किया? कोरोना है तो बंगाल में क्यों नहीं है? सॉरी, आखिर में आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह देश की आंदोलन की देश की जनता को यही कहना चाहेंगे जो गुरनाम सिंह चड़ू ने कहा है कि आप यहाँ पे आए, मजदूरों को बोला है ना कि आप हमारे साथ बैठे, 24 घंटे आपको खाना पीना सारी सुविधाएं दी जाएंगी। पूरे देश का आंदोलन बना दो इसको, बार बार मौका नहीं मिलता है। वो बोला हर साल हो गए ऐसे ऐसे आंदोलन, मुश्किल से मौका मिला, पकड़ लो उसका अच्छी तरह। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।